का स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए और आप लोगों को वहां तक लेके आया जाए जहां पर आप इस डिपार्टमेंट में, इस सिलेक्शन में पास हो सके। क्योंकि सेलेक्ट और आप ही के लिखे हुए एग्जाम से कहता है कि मैं एग्जाम में आपकी मदद करूंगा। कभी भी अगर कहीं ऐसा कोई हो कि के बाद में पास होने में, ऐसा सब गलत है। टोटल ट्रांसपेरेंट है कि आप हमें बताएं। చెప్తున్నారు దీంట్లో ఏం చెప్తే వాడు తప్పు చెప్తున్నాడు, వాడిని నమ్మకూడదు। మీరు ఎంత గట్టిగా చదివి ఎంత మంచిగా ఎగ్జామ్ రాస్తే క్యాంపు పొద్దు నుంచి సాయంత్రం సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్। డాక్టర్ శ్రీ మల్లారెడ్డి ఆయన ఉన్న ఏరియాలో ఈ ప్రెమిసెస్ కి ఏర్పాటు मास्टर प्लान होते ठीक है। जैसा आप लोगों को पता है कि हमारे सिटी पुलिस के अंदर करीब 30% वैकेंसीज हैं और उनमें से हमने जो 2357 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया है और उसके अंदर करीब 6000 कैंडिडेट्स फिजिकल में पास हुए हैं। उनका 19 तारीख को इस महीने की रिटन एग्जामिनेशन है। वो रिटन एग्जामिनेशन के लिए हम लोगों ने कुछ कैंप्स ऑर्गेनाइज किए हैं जिससे कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको हम लोग कोचिंग दे सकें और उसके बाद में वो वहाँ से अपना एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस अच्छा कर सकें। तो ये कैंप 3 जगह चलाए जा रहे हैं, गोशा महल में, पेटला बुर्ज के अंदर और तीसरा अंबरपेट के अंदर। और हमारे ऑफिसर्स और बाहर से भी कुछ लोग इसके अंदर जो है कोचिंग दे रहे हैं। कोचिंग हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये लोग अपना स्टैंडर्ड ऊपर कर सकें और उसके बाद में एग्जामिनेशन में पास हो सकें। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई आदमी ये कहता है कि मैं एग्जामिनेशन में आपकी मदद करूँगा या कोई मिडिलमैन की तरह से बात करता है तो वो झूठ बोलता है और उसकी इत्तला आप इमीडिएटली नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में या हमारे जॉइंट सीपी साहब को या डीसीपी साहब को दें, जिससे कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। ये एग्ज़ाम टोटली ट्रांसपेरेंट है और टोटली कंप्यूटराइज्ड है। इसमें कोई भी किसी की मदद नहीं कर सकता, सिर्फ जो एग्ज़ाम लिखने वाला है वही अपनी मदद कर सकता है अच्छा एग्ज़ाम लिख करके। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जितने भी बच्चे कोचिंग ले रहे हैं ये लोग अच्छे से अच्छा अपने उसका मुजाहरा करेंगे और हमारी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर शामिल होंगे। शुक्रिया।